हेलो गाइस, वेलकम टू विजन सक्सेस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। इसके अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि प्राइवेट सेक्टर और एफडीआई को ये एक्ट कैसे आकर्षित करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इससे किसानों को क्या लाभ होगा ये भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जोड़ा हूँ मैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी उपभोग की वस्तुओं को नियंत्रण मुक्त करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में नए संशोधन क्या हुए हैं ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अध्यादेश ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 में एक नई उपधारा 1A पेश की है। यह संशोधित कानून कृषि खाद्य पदार्थों अर्थात अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, आलू असाधारण परिस्थितियों में आपूर्ति के विनियमन के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, जिसमें असाधारण मूल्य वृद्धि, युद्ध, अकाल और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं। गाइस, अब हम लोग बात करेंगे एसेंशियल कमोडिटीज़ की डिफिनेशन क्या होती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। अधिनियम की धारा 2A में कहा गया है कि आवश्यक वस्तु का अर्थ है इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तु हैं। यह अधिनियम केंद्र सरकार को अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने की शक्तियां प्रदान करता है। केंद्र, यदि वह वस्तु संतुष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके किसी वस्तु को आवश्यक रूप से अधिसूचित कर सकता है। वर्तमान में अनुसूची में 9 वस्तुएं शामिल हैं, जो कि दवाएं, उर्वरक, चाहे अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित, खाद्य तेलों सहित खाद्य पदार्थ, पूर्तियाँ कपास से बना हुआ धागा, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा जूट और जूट वस्त्र, खाद्य फसलों के बीज और फल और सब्जियों के बीज, मवेशियों के चारों के बीज, जूट के बीज, कपास के बीज, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र। हाल ही में अनुसूची में शामिल की गई वस्तुएं जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इस अनुसूची में जोड़ी गई नवीनतम वस्तुएं फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र है, जिन्हें कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनज़र 13 मार्च 2020 से आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया गया। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा गाइस? किसी वस्तु को आवश्यक घोषित करके सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है और भंडारण की सीमा लागू कर सकती है। गाइस, मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के लिए एक ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी प्रदान की है, जो कि कृषि के परिवर्तन और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। किसानों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं जानना आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जबकि भारत अधिकांश कृषि वस्तुओं में अधिशेष बन गया है, कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर कीमतें नहीं मिल पा रही हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम पर तलवार लटकने के कारण उद्यमशीलता की भावना उत्साहहीन हो गई है। बम्पर फसल होने पर, विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं की फसल अधिक होने पर किसानों को भारी नुकसान होता है। पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ इस अपव्यय को कम किया जा सकता है। बेनिफिट्स क्या हैं गाइस इस अधिनियम के, इस एक्ट के? आवश्यक वस्तु अधिनियम से संशोधन के साथ अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसी वस्तुएं आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। इससे निजी निवेशकों की अपने व्यावसायिक कार्यों में अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप की आशंकाएं समाप्त हो जाएंगी। उत्पादन करने, रखने, स्थानांतरण, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को दोहन होगा और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा। यह कोल्ड स्टोरेज में निवेश करने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में मदद करेगा। इन सारी बातों के साथ साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने विनियामक पर्यावरण का उदारीकरण करते हुए यह भी सुनिश्चित किया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए। यह संशोधन में प्रदान किया गया है कि युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसे
स्थितियों में ऐसे कृषि खाद्य पदार्थों की विनियमित किया जा सकता है। हालांकि एक मूल्य श्रृंखला प्रतिभागी की स्थापित क्षमता और निर्यातक की निर्यात मांग को इस तरह की स्टॉक सीमा को लागू करने से छूट रहेगी, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि में निवेश को हतोत्साहित नहीं किया जा सकता। घोषित संशोधन किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की मूल्य स्थिरता में लाने में मदद करेगा। यह प्रतिस्पर्धी बाजार का माहौल बनाएगा और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण होने वाले कृषि उपज के अपव्यय को भी रोकेगा। सो गाइज, इट इज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो इस वीडियो को। सो अगर अच्छा लगा है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।